दुनिया महादेव की भक्ति करे न करे, लेकिन मेरे युवान भाइयों बहनों को मेरी दिल से प्रार्थना है, महादेव को पकड़ लीजिए। आपके पीछे आने वाला आपको कभी पकड़ नहीं सकेगा। ये है महादेव। त्रिनेत्र याश्वेश्वरस्य विमलं चरणारविन्दं संसेव्यते विबुधसिद्धमधुव्रतेन निर्माणशातक गुणाष्टकवर्गपूर्णतम् शंकर सकल दुःखहरं नमामि। शंकर सकल दुःखहरं नमामि। महादेव, महादेव, महादेव। ये सभी भगवान विष्णु के वचन है। और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है, लेकिन किन प्रकार का श्लोक किन के मुख में से प्रकट हुआ है, उसकी बहुत महिमा होती है। कोई सामान्य ऋषि बोले तो न हम स्वीकार है, लेकिन स्वयं श्री हरि जो विष्णु का पोषण करते हैं, स्वयं श्री हरि बोलते हैं। और उसने कहा है, जिनके जिह्वा पर भगवान शंकर जी का नाम रहेगा, न तो दुखस्य भाजना, उनको दुनिया का दुख स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन शर्त है जिह्वा पर निरंतर भगवान महादेव का नाम रहना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी जिह्वा पर भगवान महादेव का नाम निरंतर रहे। निरंतर नहीं रहता, प्रयास करना पड़ता है भगवान को याद करने के लिए। चलो हम भगवान को याद करेंगे, भगवान आपको तो निरंतर याद रखते हैं, और आप प्रयास करते हैं चलो भगवान को याद करेंगे। अरे कैसी बात करते हैं। ये विष्णु भगवान का वचन है, जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति है, जिनके चित्त में भगवान महादेव जी, जिनके जीवा पर भगवान शिव है, उनके लिए मैं वरदान देता हूं, उनके लिए मैं वचन देता हूं, दुनिया का दुख उनको स्पर्श नहीं करेगा। ये भगवान विष्णु का वचन है। पहले कहा जिनके हृदय में भक्ति शिव की रहे, बाद में कहा जिनके चित्त में भगवान महादेव का भजन रहे, बाद में कहा जिनकी जीवा पर शिव जी का स्मरण रहे, उनके लिए मैं वचन देता हूं। इस श्लोक शिव महापुराण का है। भव भक्ति पराये च, भगवान विष्णु का है शिव महापुराण अंतर्गत। भव प्रणतः जिनके चेत में भगवान महादेव का भजन हो, और भव संस्मरणा ये च, न ते दुःखस्य भाजना, न ते दुःखस्य भाजना। मतलब 24 घंटे आपसे न हो सके तो कम से कम जितना हो सके इतना भगवान शिव का भजन करें। भजन करना चाहिए, उसको विशेष प्रकार से याद करना चाहिए। और बहुत सारे सज्जन ज्ञानी विद्वान महादेव के भक्त ऐसे होते हैं, उनके जीवा पर निरंतर शिव जी का नाम रहता है, उनके जीवा निरंतर रटती है और बोलते भी नहीं। क्यों? जो कि बोले तो ये नाम छूट जाता है। एक बार आदत डालो, बाद में आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप ही आपका मन जाप जबेगा।
ये मन उनके साथ मिल जाएगा और निरंतर ये नाम चलता रहेगा। आपको ओठ भी नहीं हिलाना पड़ेगा, आपको जीवा भी नहीं हिलानी पड़ेगी, और कहता हुआ आपका कंठ भी आपको हिलाना नहीं पड़ेगा। नीलकंठ कृपा करता रहेगा और हृदय में नाम निरंतर चलता रहेगा। लेकिन शुरुआत ओठ से, बाद में जीवा, धीरे धीरे कंठ में से नीलकंठ कृपा कर देता है और चलता ही रहता है नाम, चलता ही रहता है। ऋषि मुनियों ने कहा, महादेव हम कभी कभी आपको भूल जाते हैं, ऐसी कृपा करो महादेव कभी हम आपको भूले नहीं, निरंतर आपकी याद हमारे मन पर और हमारे हृदय में रहे। और महादेव इतने सरल, नाम सरल, ओम नमः शिवाय क्या कठिन है। सुखम मुखोच्चार्य, सुख पूर्वक मुख में से निकलने वाला मंत्र है और दुनिया का सभी सुख देने वाला मंत्र ये ओम नमः शिवाय है। महादेव 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 क्या कठिन है, हर हर महादेव क्या कठिन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे शिव भक्त प्यार से बोलते हर हर महादेव। कुछ ना हो सके शिव शिव शिव। मैं एक बात कहना चाहता हूं, महादेव जी लौकिक इच्छा भी पूर्ण कर सकते हैं और अलौकिक इच्छा भी शंकर पूर्ण कर सकते हैं। शंकर सामर्थ्यवान देव है, भगवान महादेव। शंकर भगवान श्रेष्ठ देव है। इसलिए तो विष्णु भगवान ने कहा कि महादेव जी ये जो लोक में जो कामना है वो भी पूर्ण करते हैं, अलौकिक कामना वो भी भगवान महादेव पूर्ण कर सकते हैं। और बार बार कहा, जो मनुष्य, जो मानव देव की लायकात अपने जीवन में जो पाएगा वही महादेव की साधना कर सकता है। इसलिए बार बार कहा, जो महादेव जी की भक्ति करते रुद्रा एवं न संशय, इसमें कोई संशय नहीं, वो भगवान रुद्र का स्वरूप है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मानव भगवान महादेव को समर्पित है, जो मानव भगवान महादेव की भक्ति करता हो, उनको रुद्र तुल्य माना जाता है। अरे वहां तक कहा, कभी आप शिवालय न जा सको और कोई महादेव का भक्त मिल जाए, आपको समझ लेना चाहिए कि आज शिव दर्शन का फल मिल गया है। स्वयं महादेव ने भी कहा, मेरा भक्त मेरा ही स्वरूप है। और यहां लौकिक कामना की बात की है भगवान श्री हरि ने, भगवान विष्णु जी ने कहा कि जो बाल्यावस्था से भगवान महादेव की भक्ति जिनको मिलती है उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। कभी जीवन में बहुत कुछ नहीं मिलता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने भगवान महादेव की भक्ति का स्वीकार नहीं किया। महादेव के आगे मांगना नहीं पड़ता। इसलिए मैं तो बहुत सालों से कहता हूं हर माता पिता को, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, बच्चा एकदम छोटा हो वहां से महादेव जी उनको दे दीजिए। अरे छोटा नहीं, पेट में वहां से महादेव को उसको दे दीजिए। पंचाक्षरम जपे, पंचाक्षरम जपे, जपे पंचाक्षरम, पंचाक्षरम जपे। गर्भ में बालक है वहां से। और एक बात याद रखना, जो माता के पेट में बालक हैं उनके लिए शिव भक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है और किसी की भक्ति नहीं। कोई भी संत साधु महापुरुष, कोई विद्वान को पूछना को कोई पण गर्भवती स्त्री है उनको किनका भजन करना चाहे, और गौरव से कहेगा महादेव को याद करना चाहिए, क्योंकि महादेव सर्वगुण संपन्न है, ज्ञान निधि है, ज्ञान राणा है। इसलिए बहुत हृदय से मैं साधु के रूप में कहना चाहता हूं, जिन नारी के पेट में कोई बालक है उनके लिए शिव भक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। ये भगवान विष्णु का वचन है। जो बाल्यावस्था से उनको भगवान महादेव की भक्ति मिल जाएगी, उनके जीवन में कोई खोट नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, जीवन में कभी ओट नहीं होगी। कभी आपके जीवन में देखो, आप अपने बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति की है, अंदर से जो हाँ आती है, हाँ मैंने बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करी, तो भगवान को शिकायत करो,
और जो नहीं करिए तो अपने जात को शिकायत करो, क्यों नहीं करी। भगवान शंकर क्रमशः देते हैं। और बहुत सारे ऐसे बालक होते बाल्यावस्था से, उनको महादेव की भक्ति मिल जाती है। और कहीं लोग बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति नहीं करते, उनके जीवन में बहुत सारे सुख से वंचित रह जाते हैं। ये श्लोक शिव महापुराण का है, जो विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को सुनाया है कि जो बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करते हैं, उनको क्रमशः भगवान शंकर देते रहते हैं। कोई कमी नहीं रहती उनके जीवन में। भोग, योग और शिवलोक सब कुछ मेरा महादेव देता है। क्योंकि संसारी लोगों को भोग की जरूरत है और परमात्मा को पाने के लिए योग की जरूरत है, और अंत में भगवान महादेव का लोक भी बहुत आवश्यक है। ये श्लोक शिव महापुराण का है, श्लोक विष्णु का प्रसाद है। क्रमशः बात, एक श्लोक में बहुत कुछ कह दिया भगवान विष्णु। भवनानि मनोज्ञानि मनोज्ञा उनके लिए कह दिया बाल्यावस्था से भक्ति करे, उनको पर्याप्त मात्रा में विद्या, थोड़ी भी विद्या की कमी नहीं। कुचाग्र बुद्धि, आगवी बुद्धि, दूर की दृष्टि उनको मिलेगी। इतनी श्रेष्ठ उनकी सोच होगी, उनके श्रेष्ठ उनके विचार होंगे। कभी दूसरों को दुख देने का उनके मन में कभी विचार भी नहीं आएगा, दूसरों को गिराने का उनमें मन में कभी विचार भी नहीं उठेगा। वो हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर चलेगा। जो महादेव का भक्त है, ये भगवान विष्णु जी कहते हैं, उनको विद्या मिलती है, पर्याप्त मात्रा में धन मिलता है, सुंदर भुवन मिलता है, और सुंदर भुवन की शोभा मधुर भाषणी, सोना चांदी हीरे मोती जवरियात से अति स्वरूपवान उनको नारी मिलती है। अभार्यो लभते भार्या सुशीलाम च पतिव्रताम, ऐसी नारी मिलेगी, और पुत्र और पात्र, और सबके जीवन में शांति। लेकिन शर्त क्या है मालूम? जिनने बाल्यावस्था से भजसाम्य सदाशिव भजसाम्य सदाशिव, उनके लिए कहा है। कई लोग तो बुढ़े हो जाते तो भी भक्ति का मार्ग नहीं मिलता उनको, भक्ति से वंचित होकर वो मर जाते। और एक बात याद रखना, आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन महादेव की भक्ति मिले ना, आपका बेड़ा पार होने वाला है। मैं दिल से कहता हूं, मैं हृदय से कहता हूं। रोटी भवसागर नहीं तराती, हाथी घोड़ा बंगला नहीं, सोना चांदी हीरा मोती नहीं, शंकर की भक्ति आपको भव पार कर देगी। ये बात ये शिव महापुराण की बात है। भगवान विष्णु ने कहा धनम च, पर्याप्त मात्रा में धन, संतुष्टि देने वाला धन। 2 दिन पहले कहा था ने, लक्ष्मी कामोर्ची शिवम, महादेव की साधना करने से कैसे लक्ष्मी मिलती है? तो क्या कामना की पूर्ति करने वाले। कैसे लक्ष्मी? तो क्या शिवम, परिवार का मंगल करने वाले लक्ष्मी, ये शिव है। और बहुत दया आती है, जिन लोगों ने महादेव को छोड़ दिया है उन पर बहुत करुणा आती है कि उनका कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। उसने उसके गांव में बैठे हुए भगवान महादेव, सिद्धेश्वर, बुद्धेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, उसको छोड़ दिया आपने। अब आप इधर उधर भटकने लगे। आपके पिता, उसके पिता, उसके पिता, उनकी पूजा करते करते पूरा जीवन में चला दिया। लेकिन आप ये महादेव को छोड़ दिया आपने। हम शिव को नहीं मानते, हम तो और पंथ को मानते हैं। सभी नदी सागर को मिलती है, इसलिए कोई भी पंथ हो, अंत में तो महादेव के पास जाना पड़ेगा आपको। और मैं जो बोल रहा हूं विष्णु का प्रसाद है। स्वयं भगवान विष्णु जी सभी देवताओं को ब्रह्मा सहित कह रहे हैं, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जहां से हो फल पाए।
यहां विष्णु ने कहा धनम च। ये श्लोक शिव महापुराण का है, इसमें विष्णु बोले धनं च तुष्टि परयन् पर्याप्त मात्रा में धन, थोड़ा सा भी कम नहीं, और पुत्र पौत्रादि संतति। सबके जीवन में शांति रहेगी, किसी के जीवन में उत्पात नहीं रहेगा, उद्वेग नहीं रहेगा। लेकिन बात एक याद रखनी चाहिए कि बाल्यावस्था से भगवान महादेव की भक्ति जिसने की है उनके लिए कहा है। एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, जब से आपके जीवन में शिव भक्ति ने प्रवेश किया ना, वहां से आपका सही जन्म हुआ है, बाकी तो गया सब। भक्ति का जन्म हुआ, भक्ति का उदय हुआ, समझो सही अर्थ में आपके जीवन में सूर्य का उदय हुआ है। कई लोग ऐसे ही मर जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता जीवन में। और कई लोगों को हमने देखा है झोपड़े में बैठे बैठे भजन करते करते लहर से अपना जीवन का गुजारा करते हैं। रूखा सूखा जो मिला ईश्वर का प्रसाद समझकर हंसते हंसते भोजन कर लेते हैं। कई लोगों के पास असंख्य पकवान हैं, लेकिन जीवन में नहीं भक्ति, नहीं प्रसन्नता, उदासीनता, डिप्रेशन, चिंता, चारों तरफ से घिरी हुई बहुत सारी उपाधियां। जीवन आपका स्वतंत्र है, इसलिए जीवन कभी परतंत्र न बनाओ। और दुनिया के सभी वस्तु देने में शंकर जी समर्थ देव है। बहुत सारे प्राचीन राजाओं की कथा हमने सुने, इनमें सभी राजाओं ने पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी साधना की, आप ही कहो। अब देखना इतिहास, राजाओं ने भगवान महादेव की साधना की है। उनका सबसे बड़ा प्रमाण राजा दशरथ है। बहुत सारे भारत के इतिहास को खोलो तो पुत्रहीन है, उनके लिए राजाओं ने महादेव की साधना की। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते होय। महादेव जी देता है, वो प्रसाद स्वरूप में देता है। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम कराए। त्रयोदशी के दिन होमात्मक यज्ञ करे, कुछ भी ना हो, ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा कर दीजिए। जो विद्वान ब्राह्मण है वो तो कर सकता है, होमात्मक रुद्र यज्ञ कर सकता है, महारुद्र यज्ञ कर सकता है, कोटि महारुद्र यज्ञ याग हो सकता है, पाठात्मक कर सकते हैं। त्रयोदशी के दिन जरूर करना चाहिए, और लोग करते हैं। रात्रि के प्रहर प्रहर की पूजा भी करते हैं। पंडित त्रयोदशी को लावे, पंडित को बुलावे, किस दिन? त्रयोदशी को लावे, और ध्यान पूर्वक होम करावे। ओ यज्ञ न कर सको, लेकिन त्रयोदशी के दिन तो जरूर अग्नि पूजा, अग्निदेव को प्रज्वलित करके पंचाक्षर मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं। इसमें कुछ गलती हो तो भगवान शंकर जी बहुत दयालु और बहुत भगवान महादेव उदार देव हैं, कोई दंड नहीं मिलता महादेव के दरबार में। शिव के शरण में जो जाता है वो दंड मुक्त ही है। मास की त्रयोदशी जिनको शिवरात्रि कहते हैं, प्रदोष भी है, ये माक्षर मास का प्रदोष है, ये शिव साधना का महीना है। और हमारे सुरेश विधानसभा सब ने निर्णय लिया यहां भोजन करना है। त्रयोदशी के दिन सबको यहाँ बिलोच के नीचे भोजन करना है, और विशेष प्रकार से भगवान महादेव को याद करेंगे त्रयोदशी के दिन। और आप स्वयं भी बिलोच के नीचे बैठकर त्रयोदशी के दिन आप भी भोजन कर सकते हैं। चूंकि त्रयोदशी के दिन उपवास हो सके तो सही है, उपवास न हो सके तो आप एक समय भोजन करके भी कर सकते हैं। लेकिन जो उपवास है तो आप फल आहार, जिनको फराड़ कहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन माक्षर मास के त्रयोदशी को श्रेष्ठ माना जाता है, जिनको माक्षर मास की शिवरात्रि भी कहते हैं। 11 तारीख जनवरी के दिन लगभग पक्का इस दिन ही है। सोमवार और त्रयोदशी दोनों साथ में, बहुत बड़ी बात है। माक्षर मास, सोमवार और त्रयोदशी,
महादेव के भक्तों के लिए ये माघशिर मास की त्रयोदशी और सोमवार सब कुछ मिला हुआ है। तो जरूर इस दिन भगवान महादेव के विशेष दर्शन पूजा अर्चन करनी चाहिए। घर में भी आप कर सकते हैं। ये दिन महादेव की भक्ति के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है, जिनको योग कहते हैं। योग का अर्थ है भगवान के साथ मिलना, उसको योग कहा जाता है। उनके साथ एक में अलग नहीं रहना। जो आप और मैं और आप दोनों हम देखने में अलग दिखाई देते हैं, लेकिन हम एक स्वर, इनको योग कहते हैं। कोई कोई योग में विशेष प्रकार से महादेव की साधना। याद आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी मैं साधु के रूप में कहना चाहता हूं कि मकर संक्रांति आएगी तो इसमें बहुत सारे पक्षी मरेंगे, ये जो धागे के द्वारा कट जाएंगे। तो मेरे महादेव के भक्तों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, पतंग जरूर उड़ानी चाहिए, लेकिन ये सेवा जो आप कर सके तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सेवाभावी संस्था तो करते हैं, लेकिन महादेव का भक्त कोई निकले बाल में भस्म का त्रिपुंड करके, बहन हो या भाई, और बस घूमता रहे कहीं पक्षी कोई धागे में आ गया है, क्योंकि बहुत पक्षी मरते हैं ना, धागा भी इतना टाइट होता है कि पक्षी की पंख भी टूट जाती है। ये सेवा संभाल सकते आप, ये कर सकते हैं। और ये मकर संक्रांति ये फटाका फोड़ने के लिए दिन नहीं है, सिर्फ आकाश की ओर देखने के लिए। इस दिन आकाश और सूर्य की तरफ देखने से आंख की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा बढ़ती। बहुत सारा विज्ञान भरा हुआ इसमें। फटाके फोड़ने के लिए तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि जो फटाके के धुआं है वो बहुत स्वास्थ्य को नुकसान करता है, और बड़े बड़े फटाके छोटे छोटे पक्षी को मार देते हैं। इसलिए मेरे शिव भक्तों को मैं प्रार्थना करता हूं, पक्षियों की रक्षा करें। महादेव को बहुत प्रिय है पक्षी, महादेव को बहुत प्रिय है वन, महादेव को प्रिय है वृक्ष, महादेव को प्रिय है परम शांति। शिव शांत प्रिय देव है। उछल कूद मेरे महादेव में नहीं है। तो गांव गांव में, शहर शहर में जो महादेव के परम भक्त हैं, और ज्यादातर मैंने जो देखा, जो लड़का महादेव का भक्त है उसकी मूंछ और दाढ़ी थोड़ी बड़ी रहती है, क्योंकि उनको नशा होता है शिव भक्ति का, महादेव की भक्ति का उनमें नशा रहता है। तो हृदय से मेरे महादेव के भक्त भाइयों बहनों को मैं प्रार्थना करता हूं, इस सेवा संभाल लीजिए और लगा दीजिए नाम। शिव की फौज सेवा में समर्पित है। हम शिव के भक्त हैं, इस सृष्टि शिव की है, इसलिए हम शिव कार्य कर रहे हैं। एक पक्षी की भी जान बची आपके द्वारा तो मेरा शंकर आप पर प्रसन्न रहेगा कि धन्य है, तूने कुछ तो कर दिखाया। ये मेरे महादेव के भक्त सब कर सकेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो हमारा त्योहार है उनको दूषित नहीं होने दीजिए। इस दिन सिर्फ पतंग की महिमा है, फटाके की महिमा नहीं है। और आपका साउंड भी थोड़ा धीरे बजना चाहिए। किसी के घर में कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, तो उसको तकलीफ होती है। हमारा उत्सव, हमारा त्योहार दूसरों के लिए दर्द न बने, उनका ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात, इस शिव भक्त का कर्तव्य है, महादेव ने स्वयं ने कहा है, कोई वृक्ष को एक जल का लोटा अर्पण कर देता है, वही मेरी पूजा हो जाती है। महादेव ने स्वयं ने कहा है, कोई चिड़िया को दाना डाल दे तो वो भी मेरी पूजा है। स्वयं महादेव ने शिव महापुराण में कहा है कोई मछली को कोई खाना देने, वो शिव की पूजा हो जाती है। अरे दूसरे के कल्याण के लिए कभी एक छोटा सा विचार किया ने, वो भी शिव पूजा हो जाती है। ये महादेव ने कहा सब कुछ, दूसरों के हित के लिए आपने एक छोटा सा विचार कर लिया, वो भी शिव पूजा है। ये महादेव है, बहुत दयालु देव भगवान शिव है। तो भगवान विष्णु जी ने में बोल रहे हैं कि जो महादेव की भक्ति करता है उनके लिए आरोग्य, उनके लिए प्रतिष्ठा, अलौकिक और मन वांछित फल, और सुखम वा त्रिदशालयम, आदि व्याधि से मुक्त होकर उनको सभी सुख का ये भागी होगा। ये श्लोक विष्णु भगवान का प्रसाद है। शंकर जी क्या देते हैं आपको? आरोग्यं च शरीरं
स्थिरं च और प्रतिष्ठा चाप्य लोक इसलोक इहलोक और परलोक में आपका जय जयकार। जो महादेव की भक्ति, जो महादेव को समर्पित होगा, उनके लिए कहा अलौकिक प्रतिष्ठा और भक्ति परिपक्व होने के बाद ये वाञ्छन्ते महाभागा सुखं वा त्रिदशालयम् सुखं वा त्रिदशालयम्। ये भगवान विष्णु के वचन है। ये महादेव के बारे में भगवान विष्णु ने कहा है। और ये सब कुछ मिल गया, अंत में क्या चाहिए? मेरा शंकर देता है और कोई नहीं। सुनो जरा, अन्ते मुक्ति देने वाला देव स्वतंत्रता ये महादेव देता है। भक्ति वा परमेशितो और पूर्व पुण्याति रेकेणते हे महादेव, हे महादेव अर्चयन्ति सदा शिवम् अर्चयन्ति सदा शिवम्। कितनी बड़ी बात की, देखो तो सही। मेरा महादेव मुक्ति का दान करेंगे और उनको महादेव की भक्ति निरंतर मिलेगी। और महादेव की भक्ति के फलस्वरूप पूर्व जन्म में उसको भी भगवान महादेव की भक्ति और शिव का अर्चन, शिव की भक्ति मिलेगी। भवे भवे भक्ति, एक भवे नहीं, भवे भवे भक्ति, भव भव भक्ति आपो महादेव आपकी। और जीवन में भक्ति मिलना नहीं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत लोग दुनिया में है जिनको परमात्मा का मार्ग दिखाई नहीं दिया, वैसे ही वलखा मारते मारते, गोथा मारते मारते जीवन खत्म हो गया उनका। और शिव महापुराण में एक बात और भी कही है, जो संपूर्ण महादेव का भक्त है, जिनका रुआ रुआ, जिनका रक्त रक्त कण कण महादेव 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 शिव 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 शिव, और कोई नहीं, वही मुक्त आत्मा है। उनके बाल में मुक्ति की रेखा लिखी है, जो संपूर्ण भगवान महादेव को समर्पित है। कहीं उनकी दृष्टि कभी नहीं जाती, भगवान शंकर में जो लीन रहता है, मस्त अलमस्त रहता है। और कोई नहीं, वही मुक्त आत्मा है, वही शिव को प्यारा है। मुक्त आत्मा को कैसे पहचाने? तो स्वयंभू शिव भक्त होगा, वो मुक्त आत्मा होगा और अपनी मनोकामना और पूर्ण करने के लिए धरती पर विचरण करता हुआ ये दिखाई देगा आपको। जो बालक स्वयंभू शिव भक्त है, समझ लेना चाहिए वही मुक्त आत्मा है। मुक्ति का अर्थ बंधन नहीं, मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। अजन्मा जन्म देवलोक देवीलोक स्वर्गलोक में सर्वलोक में विचरण करने वाला आत्मा, उनको कहते हैं मुक्त आत्मा। मुक्त आत्माओं की पहचान एक श्लोक में की, शिवलिंग का अर्चन करता हुआ दिखाई देगा और शिव को समर्पित हुआ जीव, उनको कहते हैं मुक्त जीव, मुक्त आत्मा। यो अर्चये शिवलिंगं वै नित्यं भक्ति परायण। आपके गांव में कोई होगा जो निरंतर भगवान महादेव को समर्पित हुआ, तो समझ लेना चाहिए वही मुक्त जीवात्मा है और कोई नहीं है। और हर गांव में, हर शहर में कोई न कोई तो ऐसा होगा जो शिव को समर्पित रहता है, महादेव को संपूर्ण समर्पित रहता है। उनकी आंख में, उनके चाल में, उनके व्यवहार में एक नशा रहता है महादेव के भक्ति का। ये विष्णु भगवान के शब्द प्रसाद है, जो मुक्त आत्मा नित्य भक्ति परायण। और क्या कहा? तस्य वै सकला सिद्धिर्न। सिद्धि के लिए कोई तप साधना नहीं, ये स्वयंभू सिद्ध दिखाई देगा। पापेश्च कोई भी पाप
स्पर्श नहीं कर सकता। जो भगवान महादेव का भक्त है, जो शंकर जी को याद करता है, इसलिए बार बार कहता हूं, जिनको महादेव की भक्ति मिल गई, देवता भी उनको प्रणाम करते हैं। ये देवताओं ने वरदान दिया है महादेव जी को कि हम उनको प्रणाम करेंगे जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करता होगा। हे शिव, हे शंभु, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे बाबा, आपको जो याद करता है, उर्वारुकमे बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृतात्। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव।